जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र भगवान आत्मा हूँ। प्रति समय यह जागृति बनी रहे। इस जागृति का नाम धर्म है। देह की प्रत्येक क्रिया के काल में और विकल्पों के बहते प्रवाह के काल में ज्ञानी को प्रति समय यह जागृति रहती है कि मैं चैतन्य तत्व इस देह की किसी भी क्रिया में और विकल्पों के बहते प्रवाह में कहीं भी मिला नहीं हूँ। ऐसा शुद्ध चैतन्य तत्व मैं हूँ। प्रति समय स्वयं की शुद्ध चैतन्य सत्ता का बोध, आत्म जागृति ही धर्म है। धर्म के बिना जीवन अधूरा है। धर्म के बिना जीवन अधूरा ही नहीं, धर्म के बिना जीवन की संभावना ही नहीं है। धर्म के बिना जीवन होता ही नहीं है, क्योंकि प्रत्येक वस्तु को होने के लिए स्वभाव अनिवार्य है। यदि स्वभाव ही न हो तो वस्तु का अस्तित्व भी नहीं होगा। इसलिए मैं स्वयं ही धर्म स्वरूप हूँ। इसलिए मैं स्वयं ही ऐसे धर्म स्वरूप हूँ जिसे परिणामों के धर्म की आज तक जरूरत नहीं पड़ी। मैं ऐसा परिपूर्ण धर्म स्वरूप धर्मनाथ हूँ
जिसे पर्याय में उत्पन्न होने वाले उन परिणामों की कोई भी जरूरत न पड़ी और फिर भी ये धर्म सत्ता टिक करके रही। धर्म नाम देकर के थोड़ा चढ़ाया बढ़ाया गया है। धर्म शब्द सुनते ही अभी ऐसा ही लगता है, रूप बदल जाता है। यह व्यक्ति धर्म करता है, माने समाज से, दुनिया से बिल्कुल अलग प्रकार का है। ये व्यक्ति धार्मिक है, पहले ही उनकी क्रियाएं, पहले ही उनका आचरण, पहले ही उनका विचार और यहाँ तक कि उनकी वृत्तियां, वृत्तियों की निर्मलता, बस वही घूमने लगता है। और धर्म मेरा स्वभाव है। धर्म प्रकट होता ही नहीं है, क्योंकि जो प्रकट है उसको प्रकट करना ये बात विरोधाभासी है। मैं स्वयं धर्म स्वरूप हूं। जब ऐसी अनुभूति हो उस समय परिणामों में धर्म होता है। मगर परिणामों में होने वाले धर्म से मेरा क्या नाता, ऐसा मैं त्रिकाल धर्म स्वरूप धर्मनाथ हूं। अपनी स्वयं की सत्ता, अधर्म की तो बात ही नहीं है। यहां तो अधर्म की बात नहीं है। परिणाम में प्रकट होने वाला जो धर्म है, उस धर्म की भी बात नहीं है। कभी मैं धार्मिक होऊंगा, माने मैं उससे असंतुष्ट हूं जो सत्ता स्वरूप है। और मैं सत्ता स्वरूप हूं, ऐसा सत्ता का जोर, ऐसा ध्रुव चैतन्य सत्ता का जोर। मैं स्वयं धर्म स्वरूप हूं और परिणामों से ऐसा भेद ज्ञान सहज वर्तता है। धर्म तो धारण करना है। किसको धारण करना है? जिसको धारण न किया हो उसे धारण करना पड़े। मगर स्वभाव को तो सदा काल धारण किया हुआ है, छोड़ा ही नहीं है। इसलिए धर्म शब्द का उपयोग करके हम कुछ चढ़ाकर बढ़ाकर कुछ कह रहे हैं। पानी का स्वभाव है ठंडा। अब इसमें पानी का स्वभाव जो ठंडा है, उसके लिए उसे किस दृष्टि से मैं देखूं कि वह पानी कहां जाता है? वह पानी समुद्र की ओर जा रहा है, या फिर पानी अभी तालाब में पड़ा हुआ सड़ रहा है, या फिर वह पानी कुएं की गहराई में है, या फिर वह पानी आकाश से, बादल से बूंद होकर के बरस रहा है? ऐसे भेद विज्ञान नहीं देखता। विज्ञान देखता है H2O, पानी, पानी का स्वभाव। जिस समय ये दृष्टि प्रकट होगी उस समय ये सब कुछ गायब हो जाएगा। उस समय मंदिर भी नहीं रहेंगे, मस्जिद भी नहीं रहेगी। उस समय घर भी नहीं रहेगा, दुकान भी नहीं रहेगी। एकमात्र शुद्ध चैतन्य सत्ता स्वरूप आत्मा, जिसका स्वभाव शुद्ध चैतन्य सत्ता है। और ऐसे सत्ता की अनुभूति से ही तो घर और वन में भेद नहीं दिखता। इस सत्ता के जोर से ही तो महल में और स्मशान में भेद नहीं दिखता है। इस सत्ता के जोर से ही तो देह से ऊपर उठना होता है। देखते हैं ना, तीर्थंकर परमात्मा का समोसरण आकाश में होता है। तीर्थंकर परमात्मा का विहार जमीन से ऊपर होता है। जिस दिन तुम्हें यह दिखाई दे कि ज्ञान की धारा देह से ऊपर उठ करके हो रही है, जिस समय तुम्हें ये अंदर से स्पर्शना ऐसी हो, भगवान उस समय की दशा निराली है। उस समय की दशा इसलिए निराली है क्योंकि परमाणु ऊपर उड़ते नहीं है। ये रथ ऊपर चल रहा है। इसलिए आपने सुना ने, युधिष्ठिर का रथ वो कहां चलता था? ऊपर चलता था। क्यों? कहते हैं कि जब पाप नहीं होता है तो रथ ऊपर चलता है। पाप यदि हो तो रथ जमीन में बैठ जाता है, घुस जाता है, फंस जाता है। समोसरण आकाश में क्यों है? अंडरग्राउंड क्यों नहीं है? तीर्थंकर परमात्मा आकाश में क्यों है? वे जमीन पर हमारी तरह क्यों नहीं चलते? ये चारण रिद्धिधारी मुनिराज वे आकाश में विचरण क्यों करते हैं? आचार्य कुंद देव समय सार में ये जो चैतन्य परमात्मा की विदेह की बात लेकर के आए हैं, वे बात वो पैदल चल करके नहीं गए थे। वे बात वहां से लाए हैं। और जिनको स्वर्ग के देव
पूर्व भव का मित्र जो वहां पर पहुंचाता है। मगर चले वो जमीन पर नहीं, आकाश में चारण रिद्धिधारी, आकाश में विचरण करते। अर्थात जो पाप करता हो वो जमीन पर चलता है, जिसका पाप छूट गया वह आकाश में होता है, वह आकाश में विचरण करता है। परमात्मा जमीन पर नहीं होते, परमात्मा आकाश पर होते, क्योंकि पाप से मुक्त हो गए। जहां पाप नहीं है वहां जमीन से छूना होता ही नहीं है। और एक बात खास, ये जो ज्ञान है, जो मात्र जान रहा है, जिसने आज तक कोई पाप नहीं किया है, आज तक न कोई पुण्य किया है, ऐसा ज्ञान जब पाप पुण्य करता ही नहीं है तो जमीन पर कैसे रहेगा? जमीन का अर्थ ये पांच इंद्रिय के परमाणु। इसलिए जब ज्ञान की पर्याय जानने रूप परिणमित होती है तो आंख की पृथ्वी, आंख की जमीन के ऊपर बैठ करके, चल करके परिणमित नहीं होती। ये आंख तो है, उस समय भारत की भूमि थी, मगर तीर्थंकर भारत की भूमि पर होकर के भी भूमि पर नहीं थे, वे तो आकाश में थे। भूमि पर होना होता ही नहीं है। वो जो दिखाई देता है वह तो अज्ञानी जनों का मोह है कि मेरे पास में है। पास में कुछ भी नहीं होता। हम देखते हैं कि हमारे पास में है। हाथ ऐसे फैलाओ तो कुछ भी नहीं आता। तीर्थंकर की तो स्पर्शना ही नहीं होती। जो मेरे पास में है उनको तो छू लेना चाहिए। तीर्थंकर के चरण की स्पर्शना होनी चाहिए, मगर तीर्थंकर के चरण को छूने तक नहीं मिलता, ठीक तरह से देखने तक नहीं मिलता। तीर्थंकर परमात्मा, तीर्थंकर परमात्मा, हे ज्ञान दीपक, जिस तरह से आत्मा देह से ऊपर अलिप्त, अस्पर्शी होकर के जानने रूप परिणमित हो रहा है, उसमें ये मिट्टी से छूता हुआ नहीं, ये रथ है, ये रथ है। हे ज्ञान दीपक, ये रथ चलता ही रहता है। ये निरंतर 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 ये रथ चलता है। ये रथ कितना है? ये रथ एक है। जहां 10 10 एक साथ में रथ चलते हो, वो 10 प्राण है। 10 प्राण है, 10 प्राण है, 5 इंद्रिय है, 3 बल है, आयु और श्वासोश्वास है। ये 10 बल है, वे भी चल रहे हैं, उसकी भी यात्रा होती है। दशरथ नाम सुना है? ये दशरथ ऐसे ही है। 10 रथ जहां चल रहे हैं, ये 10 की यात्रा हो रही है। एक साथ में 10 प्राण जहां चलते हैं, मगर वो द्रव्य प्राण है। भाव प्राण तो एक है, वह चैतन्य प्राण है। और चैतन्य प्राण जो, उसका जो रथ चलता है, एक रथ है, एक रथ। अनंत में भी अनंत की एकता, ये एक रथ है। द्रव्य प्राण की बात अलग है, यहाँ भाव प्राण है। द्रव्य प्राण से मैं जीता ही नहीं हूं। सांसों का चलना और जानन 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 धारा का परिणमित होना, उसमें क्या संबंध है? कोई संबंध नहीं। ये जानन 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 धारा, ये ऐसा ही, ये निरंतर 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 ये क्रिया चल रही है। और ये देह के परमाणु, ऐसे ही ये देह के परमाणु, इन परमाणुओं का भी ऐसे ही चलना हो रहा है। हे ज्ञान दीपक, देह तो 10 रथ है, मगर भीतर में एक रथ है। धर्मनाथ भगवान का तीसरे भव में नाम दशरथ नाम था। राम के पिता का नाम दशरथ था। धर्मनाथ भगवान विदेह क्षेत्र में थे। विदेह क्षेत्र में वहां वे दशरथ के नाम से, वहां की प्रजा उन्हें पहचानती थी, वहां के वे राजा थे। उस भव में उन्होंने इस रथ का स्वरूप पहचान लिया, इस देह रूपी रथ का स्वरूप पहचान लिया। सारा साम्राज्य फैला हुआ है, मगर फैले हुए साम्राज्य को जब ज्ञानी उस नजरिए से देखता है तो उन्हें एक ऐसी अलग दृष्टि प्रकट हुई जो दुनिया नहीं देख रही है। धन को इकट्ठा करते जाते हैं, घर को बसाते जाते हैं, उसमें माल सामान भरते जाते हैं,
बस ऐसा ही लगता है कि ये समय-समय पर क्षीण हो रहा है। पूर्व भव में, दशरथ के भव में एक रथ के आश्रय से, एक रथ का अर्थ दसों प्राण से न्यारा, ऐसा जो जानन 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 धारा रूप, वह जो रथ चल रहा है, वह एक रथ है। एक रथ है। एक तो अनंतनाथ है, वे तो अनंत है, अनंतनाथ है। मगर अनंतनाथ में जब तुम्हें एक नाथ दिखाई दे, महाराष्ट्र में संत हुए एक नाथ, हम तीर्थंकर अनंतनाथ कहते हैं, मगर अनंतनाथ में असली एक नाथ वहां पर छुपा हुआ एक नाथ है। हे ज्ञान दीपक, इस दशरथ में एक रथ को देखना, ऐसा ही लगता है जब उन्होंने इंद्रिय विषय के भोगों को इकट्ठा किया अपने परिवार के लिए, राज्य के लिए, तब उन्हें ऐसा दिखाई दिया। दशरथ को ऐसा दिखाई दिया जैसे कोई व्यक्ति अपने शरीर के ऊपर गुड़ चिपका रहा हो। सारा शरीर गुड़ से चिपका हुआ अब, और उस शरीर को फिर एक जगह छोड़ दिया हो। कहां? जहां मकोड़े का ढेर है, और उन मकोड़े के लिए जिन्होंने उस शरीर को छोड़ दिया। अब उस शरीर की कल्पना हम कर सकते हैं, उस शरीर के साथ क्या होता होगा। दशरथ को इस प्रकार का पूर्व भव में दिखाई दिया कि जितना भी संपत्ति और बाह्य वैभव में जोड़ रहा हूं, ये जोड़ा गया वैभव उसी प्रकार का है। और ऐसी अलिप्तता और ऐसा तत्व विचार शुरू हो गया। मगर एक दिन एक दृश्य देखा, आकाश में चांद निकला है, पूर्णिमा का चांद, चैत्र माह की पूर्णिमा, पूर्णिमा का चांद अपनी 16 ऐसी कलाओं से खिला हुआ, पूरा फैला हुआ, ऐसा वह चांद, पूर्णिमा का चांद। ये धर्मनाथ का कनेक्शन है। 15वें तीर्थंकर पूर्णिमा का तीर्थंकर है। 15वें तीर्थंकर, 15वीं तिथि को हम पूर्णिमा कहते हैं। वो 15वें तीर्थंकर धर्मनाथ, वो देखा और थोड़ी ही देर में आवरण आ गया। उस चांद पर आवरण आया, चंद्र ग्रहण हुआ, थोड़ी धूल आ गई, और वह चंद्र का रूप दिखता था, वह दिखता बंद हो गया, बिल्कुल काला धब्बा लग गया। देखते थे उस चांद के सौंदर्य को, मगर देखते देखते ही वह सौंदर्य कहां गायब हो गया। तब उन्हें भीतर में यह भाव आया, सौंदर्य तो वही है जिस पर कभी कोई आवरण न लगे। सौंदर्य तो वही है, आवरण के लगने से वह सौंदर्य ढक न जाए और सौंदर्य मिट न जाए। ये सब जान रहे थे, ये सब जान रहे थे, ये सब विचार चल रहे थे, और उन्हें जो ये विचार चल रहे थे, ये विचार विकल्पात्मक थे। ये विकल्प आवरण बन रहा था, जैसे चैतन्य चांद हो और उसके ऊपर विकल्प का आवरण हो। ये विकल्प आवरण के रूप में था, और तुरंत ही उन्हें यह दिखाई दिया कि जैसे क्षणभंगुरता, कैसी कि बुद्धि है क्षणभंगुर है। ये बुद्धि में ज्ञानी होते ही नहीं है। बुद्धि पर बैठे हुए ज्ञानी नहीं, बुद्धि तो भूमि है और बुद्ध आकाश है। भूकंप आता है, भूमि हिल जाती है, आकाश नहीं हिलता। इसलिए जब ब्रेन में झटके लगे तो बुद्धि चली जाती है, याद कुछ भी नहीं रहता। अभी जानता था हजारों शास्त्रों को, अब खुद का नाम नहीं जानता। ये भूमि, ये भूकंप, मगर आकाश जैसे निर्विकल्प रहता है। इस प्रकार से भेद ज्ञान हुआ। चांद के ऊपर आवरण आता है, ज्ञान के ऊपर आवरण आता है। फिर वो चांद के ऊपर से आवरण हट गया और चांद दिखाई दे, उस बात में अब दम नहीं है। इसलिए क्योंकि एक बार वह देख लिया, जिसके ऊपर आवरण आए उसमें दम नहीं है, और आवरण हट करके जो दिखाई दे उसमें भी दम नहीं है। ये दोनों बात समझने जैसी।
आवरण के कारण जो ढक जाए और आवरण हटने पर जो दिखाई दे उसमें दम नहीं है। तो चांद का वो दृश्य अब दिखाई दे रहा है मगर आवरण हट गया। आवरण के हटने से जो दिखाई दे वो महिमावान नहीं। इसलिए क्योंकि उसने ये सिद्ध करके दिखा दिया कि ये आवरण इतना महान था कि इसको ढक सकता था। महान वह पीछे का होता तो आवरण उसे कुछ नहीं कर सकता था। वो सिद्ध हो गया कि छोटा सा आवरण भी उसको ढक सकता है। तो उसमें सौंदर्य क्या, भले ही अब आवरण हट जाए। ऐसे ही सब लेना, स्त्रियों का शरीर लेना, पुरुषों का शरीर लेना, कितना भी सौंदर्य वाला हो, मगर आवरण के हटने पर सौंदर्य दिखता है तो वह सौंदर्य नहीं हो सकता। सौंदर्य वही है जिसको आवरण ढक न सके और आवरण के हटने पर उसमें कुछ नया प्रकट न होता हो। न्यायिक स्वभाव ऐसा है जिसके ऊपर आवरण कभी नहीं लगता। केवल ज्ञान, ये केवल ज्ञान की महिमा इसलिए नहीं है। मति ज्ञान श्रुत ज्ञान की महिमा इसलिए नहीं। केवल ज्ञान की महिमा तो है ना। केवल ज्ञान पति तो तुम्हें बनाना है। केवल ज्ञान पति, केवल ज्ञान की महिमा है ना। उस केवल ज्ञान की महिमा नहीं है, नहीं है, नहीं है। जो केवल ज्ञान, केवल ज्ञानावरण कर्म का आवरण जो है उसके हटने पर प्रकट होता है। जो आवरण के हटने पर प्रकट होता हो वह महान नहीं हो सकता। महान वह है जिसको आवरण से कोई लेना देना नहीं और प्रकट है। यह ध्रुव चैतन्य है, वो आवरण से कोई लेना देना ही नहीं है। ऐसी में त्रिकाल ध्रुव चैतन्य सत्ता। इसलिए केवल ज्ञान, ओ असली केवल ज्ञान की बात है। ये गेम क्या खेलना, केवल ज्ञान पति का गेम खेलने के लिए। हे ज्ञान दीपक, ये क्या गेम चालू किया है, केवल ज्ञान पति। केवल ज्ञान पति, ये गेम नहीं। गेम वह था जो भरत चक्रवर्ती ने अंतर मुहूर्त में पाया, जो बाहुबली ने 1 साल में पाया, वो गेम था। हमारा तो कुछ भी नहीं, इसे गेम भी नहीं कहते। गेम तो असल में वह था जो उन्होंने पाया। खेल था। पर्याय की अशुद्धता से पर्याय की निर्मलता, ये खेल है। ये कर्म के खेल है। कर्म के खेल माने कभी औदयिक भाव था, कभी क्षायिक भाव हो गया। ये सांप सीढ़ी जैसा है। भले पहुंच गए 100 तक, 100 तक पहुंचे ने, कभी 99 से 13 पर आ जाते हैं लोग, मगर 100 तक तो पहुंच गए ने। 100 तक पहुंचने से खेल तो खेल ही रहता है। कोई व्यक्ति 100 तक पहुंचे तो खेल खेल ही रहेगा। केवल ज्ञान की प्राप्ति ये भी खेल है क्योंकि नीचे से ऊपर गए हैं। 11 से नीचे गिरते थे, दूसरे गुण पहले गुण स्थान तक आते थे, 11वें गुण स्थान से। ये सांप सीढ़ी जैसा है, गुण स्थान सांप सीढ़ी जैसा है। वह 99 से 13 पे आते हैं। 13 का आंकड़ा खतरनाक माना जाता है और उस 13 का आंकड़ा ही सबसे बड़ा गेम है क्योंकि 13वें गुण स्थान में केवल ज्ञान होता है। हे ज्ञान दीपक, अंतर में चैतन्य 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 की मस्ती ऐसी कि केवल ज्ञान की पर्याय का जोर इतना नहीं होता और न्यायक का जोर होता है। उस जीव को केवल ज्ञान नहीं, उस जीव को स्व संवेदन होता है, उसके पहले होता ही नहीं। उसके पहले स्व संवेदन अंदर में होगा ही नहीं, ये नियम जानो। जब तक केवल ज्ञान गेम की तरह न लगे, संसार तो 100% है, उसकी तो बात ही नहीं है। वो प्रकट हुआ, जो प्रकट हुए हैं, ओ कहते हैं ना भगवान है, भगवान प्रकट हुए।
जमीन फाड़ करके भगवान प्रकट हुए। कितनी महिमा आती है, जमीन फाड़ करके प्रकट हुए नहीं। जमीन के अंदर से मूर्तियां निकलती है, अभी कितनी कितनी मूर्ति निकलती है, 2000 साल पुरानी, 3000 साल पुरानी। जमीन फाड़ करके अंदर से भगवान निकले। जो फाड़ करके निकले वो भगवान नहीं है। भगवान तो वह है कि जिसको मिट्टी ढक नहीं सकती, जिसको कर्म ढक नहीं सकते। इसलिए ये आठों भेद, जितने भी भेद है, ज्ञान के जो भेद है ना, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, फिर ये तीन कूप, ये सब के सब भेद, ये सब भेद पर्याय में। इसलिए तो एक को औदयिक भाव कहा, एक को क्षायिक भाव कहा। और मैं कौन सा भाव हूं? मैं पारिणामिक भाव हूं। मैं पारिणामिक भाव हूं कि परम पारिणामिक भाव हूं? परम पारिणामिक भाव हूं। परम पारिणामिक भाव हूं कि न्यायक भाव हूं? न्यायक भाव हूं कि जिसको कुछ शब्द ही नहीं है। ये न्यायक भाव तो शब्द हो गया। जिस दिन तुम चुप हो जाओ उस दिन समझूंगा कि अब तुम्हारी समझ में आए। जब तुम्हारे पास कोई जवाब ना हो उस दिन समझूंगा तुमने पाया। इसका मतलब ये नहीं कि जवाब नहीं आता है और चुप रहो तो समझूंगा पाया। बहुत से लोग ऐसे है कि चुप रहेंगे तो पा लिया। वाणी में नहीं आ सकता है ऐसा ये ध्रुव चैतन्य जिसको आवरण ढक न सके। ऐसी चैतन्य की महिमा अहो भाव आता है। धर्मनाथ भगवान को वह चांद का ग्रहण दिखाई दिया। चंद्र ग्रहण से अलिंग ग्रहण स्वभाविक चैतन्य का दर्शन हुआ। जो लिंग के द्वारा जिसको ग्रहण नहीं होता उसके ऊपर आवरण नहीं आता है। तुम जिसको देखते हो कि ज्ञानी देह रूपी देवल में बैठा है, वो देह रूपी देवल में बैठा ही नहीं है, क्योंकि वो अंतर में यह अनुभव करता है कि एक भी परमाणु ने मेरे को आवरण करके अंदर में ढका नहीं है। सर्वांग प्रदेशों पर तुम रियलाइज करो, फील करो। अभी ये सुनो मत, अनुभवो। तुम ये अनुभवो। और ये प्रत्यक्ष योग में ऐसा जो वाइब्रेशन, यू जस्ट फील इट। आई डोंट वांट टू टीच यू, आई वांट यू टू फील, आई वांट यू टू रियलाइज। अंदर से ऐसा ज्ञान, ज्ञान। और जिस ज्ञान की अनुभूति में परमाणुओं ने ढंका नहीं है, तो ऐसे ही ओ ओ ओ उसको अंदर से कैसा, अंदर से रस 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 रस, ज्ञान 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 ज्ञान। उसमें पूरा स्वभाव फील करो। स्वभाव का अनुभव इस प्रकार से करो, हे भगवान, हे तीन लोक के नाथ परमात्मा, तू परमात्मा है। मात्र ज्ञान, ज्ञान। और जैसे ज्ञान का अनुभव तुझे होगा तो क्या होगा कि इस ज्ञान की अनुभूति में मुझे कुछ भी, कुछ भी, कुछ भी, ओ हो 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 उन परमाणुओं को अलग नहीं करना पड़ा। हो उन परमाणुओं को अलग नहीं करना पड़ा। और अंदर से पूरा का पूरा ऐसा रस, चैतन्य, 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 चैतन्य। आ आ आ आ आ ये ज्ञान का अंदर में वेदन, ये जो वेदन है वो कैसे बिल्कुल ओ पूरी सत्ता का रस। और देह के परमाणु बिल्कुल बिल्कुल असार। और वह वहां पर नहीं आते। बिल्कुल लगेगा ऐसे कि छू रहा, लगेगा ऐसे ही कि जैसे छू रहा है। और तुम्हें लगेगा कि ये देह में ही हूं, मगर रस जो अंदर में झरता है उनमें परमाणु नहीं आते। उसमें कैसा होता है, हिंदी वाले को पता है कि नहीं? गुजराती में सरगવાનું શાક હોય, સરગવા, સરગવાનું શાક હિન્દીમાં શું કહેવાય? હ?
सरगवा, सरगवा की सब्जी होती है ना। सरगवा समझ तो गए, नहीं समझे? गुजराती वाला समझे, हिंदी वो ड्रम स्टिक नहीं होती, ड्रम स्टिक। हाँ, ड्रम बजाने की स्टिक नहीं हो, नहीं तो वो ऐसा समझे, ड्रम स्टिक। हाँ, मोरंगा, मोरंगा समझी क्या बता? हाँ बस, तो ठीक है, ड्रम स्टिक सब समझते हैं, ड्रम स्टिक समझते हैं। मैं आपको वो फील कराने के लिए कह रहा हूं, वो जो ड्रम स्टिक है, उस ड्रम स्टिक की सब्जी बनाई, तो ड्रम स्टिक के बिना तो वो सब्जी बनेगी नहीं। सब्जी में तो वो चाहिए, अंदर डाला और उसको आपने हाथ में लिया, और हाथ में लेकर के जब आपने अपने दांतों से, अपने मुंह से उसको निचोड़ा, तो जब आप अंदर से निचोड़ रहे हैं, उसका रस ले रहे, तो आपकी दृष्टि में जो बोल रहा हूं, अंदर से देह का कैसे भेदियान होता है, वो जैसे आप उसको ऐसा कर रहे, तब ये जो सब्जी है, उस सब्जी का कौन सा भाग अंदर जाएगा और कौन सा बाहर जाएगा, किसका रस मुझे लेना है, किसको यहाँ चबाना है, किसको अंदर में अंदर निकालना है, अंदर उतारना है, और किसको थाली में बाहर डालना है, ये एक साथ में उस समय कैसा दोनों का सेपरेशन पता है। और ऐसे ही वस्तु थाली में जब पड़ी हो, तब भी कितना पता है कि इसमें से कुछ पार्ट ऐसा है, कुछ भाग ऐसा है जो पेट में जाएगा, और कुछ भाग ऐसा है जो बाहर रहेगा। उसमें कुछ करने नहीं गए, और इसके लिए भी कुछ अभ्यास नहीं किया। बस मैं आपसे कहता हूं, पूरे जो अनंत परमाणु है, उन अनंत परमाणुओं में व्याप्त ऐसा ज्ञान है, उस ज्ञान के अनुभव को, ज्ञान का रस जानना, 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 ऐसा जब जानना, ये जब फील होता है, जानना, जानना, ये जब फील होगा अंदर में, ये ज्ञान का वेदन है। ज्ञान अंतर में ऐसा फील होता है, जानना, 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 ऐसा ज्ञान में फील होता है। तब देह उसमें अनुभव में नहीं आता, बिल्कुल पास में लगता है, मगर वो कचरा जो फेंका है वो फेंका है, और जो ज्ञान है वो ज्ञान ही यहाँ अंतर में अनुभव में आया है। हे ज्ञान दीपक, इस प्रकार से अंतर में ही अंतर में, ज्ञान में ही ज्ञान की अनुभूति, यही भगवान आत्मा की अनुभूति है। यह अनुभूति रूप धर्म पर्याय में जब प्रकट होता है तब होता है, मगर द्रव्य त्रिकाल धर्म स्वरूप है। ये नाम रख दिया धर्मनाथ। जब नाम धर्म रख दिया, उस समय तो धर्म तो था नहीं, तो उनको धर्मनाथ क्यों कह दिया? कि रत्नत्रय धर्म था न, पूर्व भव से सम्यक दर्शन लेकर के आए थे, वो रत्नत्रय धर्म प्रकट हुआ था। असल में तो वो धर्म स्वरूप भगवान आत्मा है। ये धर्म स्वरूप भगवान आत्मा, यही मैं हूँ, यही मैं हूँ, यही मैं हूँ, यही मैं। ऐसे अंतर में चैतन्य 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 तत्व की ऐसी जागृति, तब पूरा देह तुम्हें ज्ञान की अनुभूति में मिश्रण वाला अनुभव में आएगा ही नहीं। तब कहते हैं कि परमाणुओं से तुम्हारी दशा अब ऊपर उठ गई है। अब परमाणुओं में रह करके यहाँ जीवन चलता ही नहीं है। देखा था वह दृश्य, चंद्र का ग्रहण हुआ, वैराग्य आया, और उन्होंने मुनि धर्म अंगीकार किया।
वैराग्य आना, मुनि धर्म अंगीकार करना और स्वर्ग में फिर देव होना। जिनेंद्र भगवान के साक्षात योग में ऐसा हुआ। ओ हो। विमल वाहन नाम के भगवान, उनके पास दीक्षा ली, स्वर्ग में देव हुए, सर्वार सिद्धि में देव हुए। धर्मनाथ भगवान 15वें तीर्थंकर, और फिर यहाँ भरत क्षेत्र में यहाँ जन्मे। ओ, ऐसा तीर्थंकर का द्रव्य ऐसा होता है कि उनका पुण्य इतना प्रबल होता है। अयोध्या के पास में रत्नपुरी नाम की नगरी है, वहां पर धर्मनाथ का जन्म हुआ। जन्म तो हो गया, मगर जन्म होने से पहले ये जो कहानी है, महापुराण की कहानी, उत्तर पुराण की कहानी, ये कहानियां है। भानुसेन और सुप्रभा ये राजा रानी थे। ये धर्मनाथ के पिता और माता। उसमें ऐसा था कि वहां पर वन का माली आया, वन माली कहते ना, वन माली, वन का माली आया और आम लेकर के आया। आम बताया कि देखो ये हमारे बगीचे में आम उगे हैं। अब आम का सीजन नहीं था और आम उग गया। कहते हैं कि जब कोई शुभ होना होता है तो वहां पर अकाल में फल पैदा होते हैं, उगते हैं। ज्ञानियों का प्रभाव ऐसा होता है कि अकाल में भी फल पैदा होते हैं। जिस तरह से ये कहानी बनाई गई है, ये कहानी परस्पर विरोधी है। उसका भी मैं कारण अभी आपको बताऊंगा, और किसी को चर्चा करनी हो तो आए मेरे पास में। ये कहानी में परस्पर विरोध है, क्योंकि इसमें ये जो बताया जा रहा है कि वहां पर वो जो फल पका हुआ था, क्या असली भाव था वो भी मैं तुम्हें बताऊंगा, और उसका प्रमाण भी मैं तुम्हें दूंगा उत्तर पुराण का। ये जो तुम सुनोगे भगवान कि ऐसा जो फल वहां पका है, फिर तुरंत ही एक आदमी आया। एक ओर से तो आम पका हुआ आया, एक और आदमी आया कि आज मैंने एक ऐसा दृश्य देखा कि वन में एक शेर को देखा, एक गाय को देखा। वो शेरनी, शेरनी के अंदर वो गाय का बच्चा वहां पर उसके आंचल में दूध पीता है, ये उसके आंचल में दूध, ऐसे एक दूसरे का दूध पीते हैं। ऐसा मैंने दृश्य देखा। फिर मैंने देखा कि उस शेर के पास में तो खरगोश भी आकर के बैठ गया। और ऐसा जो दृश्य मैंने देखा, और तब मैंने एक मुनिराज को फिर आसपास में देखा। वह मुनिराज, ओ हो, जागृत मुनिराज, चेतना जिनकी जागृत है। प्रचेतस नाम के मुनि थे। कहानियों में नाम कहीं से भी आ जाते हैं। प्रचेतस नाम के मुनिराज थे। वो वहां पर आए और उन मुनिराजों ने फिर ये राजा रानी को कहा कि आपके घर पर तीर्थंकर का पुत्र जन्म लेने वाला है, 15वां तीर्थंकर। ऐसा वो मुनिराज ने फिर उपदेश दिया, माता पिता को उपदेश दिया, उपदेश दिया, बोध दिया, थोड़ी सूचना दे दी। ऐसे मुनिराज, माता पिता में तो हर्ष उल्लास इतना छा गया कि हमारे यहाँ पर तीर्थंकर का पुत्र। ऐसा, ऐसी कहानी आती है। मगर ये स्पष्ट जब कहा है कि 9वें तीर्थंकर से 16वें तीर्थंकर के काल के बीच में धर्म का लोप होता है, 2 तीर्थंकर के बीच में फिर वहां मुनि नहीं होते। तीर्थंकर के मोक्ष में जाने के बाद में वहां पर धर्म का लोप होता है। तो जब वहां अभी जन्म ही नहीं हुआ है धर्मनाथ का, तो मुनि आए कहां से? उससे पहले तो थे ही नहीं मुनि। मुनि नहीं थे, आर्जिका नहीं थी, तो ये मुनि कौन आए थे? इस प्रकार की कथाएं बहुत है, मगर
सार इतना है, स्पष्ट लिखा है उत्तर पुराण में कि ऐसा होता ही नहीं है कि 15वें और 14वें तीर्थंकर के बीच में तो गैप था, वहां पर कोई मुनि नहीं हुए, हो ही नहीं सकते, वो धर्म का लोप हुआ था। फिर कितने कितने वर्षों तक धर्म का लोप रहा, हमने पढ़ा ना, दो तीर्थंकर के बीच में, एक के मोक्ष में जाने के और दूसरे मोक्ष में जाने के बीच में। ये कहानियां हैं और हमें कहानियों का मजा लेकर के चैतन्य घटित करना है। असली बात यही है, कथा कहानी में क्या है? ये नाम किसी के भी ये याद नहीं रहते, नाम मुझे लिखने ही पड़ते हैं। ये भानुसेन नाम के राजा और सुप्रभा नाम की रानी, और उसमें तो फिर ऐसा था कि इनके दो दो नाम थे। भानुसेन का निकनेम महासेन था और सुप्रभा का निकनेम सुव्रता था। ऐसे दो दो नाम वाले आ जाए तो और प्रॉब्लम। एक नाम बड़ी मुश्किल से याद रहता, नहीं रहता है। धर्मनाथ भगवान का यहाँ जन्म हुआ, उनको भी तारा ही खिरता हुआ दिखाई दिया और वैराग्य आ गया। ये तारा वाले तीर्थंकर बहुत है, अभी आएंगे। कल कल बताऊंगा, कल 16 होंगे ना। नीता मैम का मरण, पापी बीबी, हाँ, अभी कल तो आप जानोगे तो बस, यहां से दरवाजे से बाहर 16 के 16 तीर्थंकर का वैराग्य एक चुटकी में। वैराग्य का प्रसंग याद रह जाता है कि क्या ऐसा घटित हुआ कि जिस वजह से उनके जीवन में ऐसा परिवर्तन आ गया। हे ज्ञान दीपक, जिन्होंने ये कहानी लिखी उन्हें मुबारक हो, उनकी भावना थी तीर्थंकर की महिमा गुणगान गाने की, उन आत्माओं को भी प्रणाम करता हूं। सभी के लिए ऐसा भाव भाव, सभी के लिए उनका भी उनका भी उपकार है हमारे पर। आज उन्होंने ये नहीं लिखा होता तो हम यहाँ बैठ करके सत्संग कैसे करते। पॉजिटिव सकारात्मक विचार करके अपना काम करके पतली गली से निकल जाना। निकल जाओगे कि नहीं? कि फिर तात्कालिक मैं निकलने वाला तत्व नहीं हूं। ओहो, जहां पर भी क्रिया की बात आए ना, सीधा हथौड़ा तो मार ही देना उसके ऊपर। मैं कहीं झंझट में नहीं पड़ा और चुपचाप मैं अपने घर आ गया। बस ये भाव जैसे आए, अपने घर आ गया, गया, आया, ये सब क्रिया है कि ध्रुव है? घटित ऐसे ही करना, ये क्रिया है कि ध्रुव? क्रिया है तो दे हथौड़ा जोर से, ये क्रिया मैं नहीं। मगर हथौड़ा सीधा मत मारना, नीचे कुछ होना चाहिए, उस कुछ कुछ होना चाहिए। तुम सीधे हथौड़े मारते हो, कुछ होना तो चाहिए ना, हथौड़ा किसके ऊपर मारोगे? कुछ होना चाहिए, माने क्या होना चाहिए? है क्रिया, क्रिया नहीं। कौन बोलेगा? नीचे कुछ होना चाहिए माने? हाँ, नीचे कुछ होना चाहिए, हथौड़ा मारो उसके नीचे। एरण, एरण એટલે છેની, छीणी छीणी। समय सार में ये दृष्टांत दिया है, एरण नहीं, छीणी। ये प्रज्ञा छेनी का दृष्टांत दिया है कि जो छीणी है, छेनी है, तो छेनी रखी होगी और ऊपर हथौड़ा पड़ेगा तो दोनों अलग हो जाएगा। लोहे का लोहा है, उस लोहे के ऊपर वहां पर ऐसी छेनी रखी, ऊपर से जोर से मारा तो दो टुकड़े अलग हो गए। और खाली हथौड़ा मारा, पता नहीं वो क्या नीचे से उड़ के तुम्हारे ऊपर भी आएगा। इसलिए हथौड़े की गति पर जोर मत देना, ताकत नहीं, ताकत प्रॉपर कहां पर? छेनी। तो पहले क्या चाहिए? हथौड़ा चाहिए, छेनी, छेनी हथौड़ा दोनों चाहिए, बराबर है।
फिर क्या चाहिए? क्रिया चाहिए और ध्रुव चाहिए, क्योंकि छेनी कहां मारोगे, छेनी भी रखोगे ना कहीं। मगर एक बात खास है, जो खास है, जो पूरे में सार है, कि क्रिया किसे कहते हैं और ध्रुव किसे कहते हैं, वो पहचान होनी चाहिए। कहीं ऐसा नहीं हो कि ध्रुव में छेनी रख दी और आधा ध्रुव काट दिया, या क्रिया के ऊपर छेनी रखी और थोड़ी क्रिया पड़ी रहने दी। क्रिया और ध्रुव के बिल्कुल सेंटर में, उस ज्ञान रूपी छेनी से, ज्ञान रूपी छेनी से और अनंत 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 पुरुषार्थ रूपी हथौड़े से अलग कर दे। और जो फिर उसका जो होता है, उसका पता ही नहीं है। ऐसा चैतन्य 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 આવું સ્વરૂપ છે। ઓહો આવું રાગનો વિકલ્પ હો। બજારમાંથી કેળા લઈને આવ્યા, केले खाए, उसके छिलके का क्या किया? फेंक नहीं देते, छिलके का क्या करते हम? किसी को खिला देते, गाय को। गाय ये कि छिलका खाने वाली गाय ही है, गाय है। बाकी तो गाय भैंस कोई ऐसे जानवर कोई दे देंगे ना। कभी ऐसा हुआ कि केला गाय को खिलाया और छिलका खुद ने खाया? केला खिलाया होगा, मगर केला गाय को खिलाया और छिलका खुद ने खाया। हाँ? भगवान तुम इतने बुद्धिमान तो हो ना, सब इतने समझदार बुद्धिमान, कितने होशियार है, और वो पर्याय का छिलका खुद खाते हो, और ध्रुव का केला साइड में पड़ा रहता। वो ध्रुव जो है अंदर का माल है, उसका विचार नहीं आता है। उस बुद्धि का उपयोग वहां पर करने जैसा है भगवान, कि जो पर्याय है, जो परिणाम है, जो क्रिया है, क्या हुआ? हुआ माने क्या हुआ? हुआ। एक समाचार मुझे आपको देना है। क्या हुआ है मैं आपको बताता हूं। ये जब मैं आपको बोलूं ना, कुछ हुआ है मैं आपको बताता हूं, तब आपके अंदर में कैसा जोर, कि जो हुआ है ना, वो ध्रुव की बात आप नहीं कर रहे हो, किसी और की कर रहे हो, क्योंकि हुआ, हुआ ऐसी बात कर रहे हो ना। हुआ। जहां क्रिया की बात आती है, उस क्रिया से उदासीन हुए बिना ध्रुव दृष्टि में नहीं आता, और ध्रुव का दृष्टि में आना ही धर्म है। ओ हो। जो भी क्रिया होती, फिर ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, जो हो रहा है मैं वहां नहीं हूं। ऐसा ज्ञान सत्ता स्वरूप चैतन्य 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 चैतन्य, अगणित ज्ञेयों के प्रतिबिंबों से अप्रभावित ऐसा जो ज्ञान, उस ज्ञान में ज्ञान की सत्ता की ही पकड़ अभी ऐसा है। ओ, ओ, ओ। साल में एक ये दिन ऐसा आता है जब सबसे ज्यादा मैं ट्रेन देखता हूँ। बाकी ट्रेन देखता ही नहीं, अभी देखता हूँ। ज्ञान दीपक आते हैं जाते, कितने बैठे देखो, कोई जाने वाले कोई आने वाले, ये ट्रेन में बैठे से कैमरा खोल के बैठ जाते। ट्रेन बस कौन कौन सी ट्रेन में, एयर कंडीशन वाली ट्रेन का कलर कैसा, ये सब यहाँ पता चलता है। भारत में कौन कौन सी कैसी कैसी ट्रेन चल रही है, ये जो आपको बता रहा हूँ। ट्रेन चल रही है, ये ट्रेन आ रही है, अरे ट्रेन आ रही है, कंप्यूटर टूट जाएगा, ऐसा भाव आता है। ऐसा जैसे पकड़ा हो तुमने कंप्यूटर को, तो ट्रेन आएगी, गिर जाएगा, ये देखो ट्रेन हिल रही है, कुछ नहीं। मैं ये कहता हूं भगवान आपको, कि जो ज्ञान की पर्याय में जैसे प्रतिबिंब पड़े ना, प्रतिबिंब ऐसा चित्र, तो ज्ञान को ही पकड़ के रखो। जिससे क्या होगा कि ज्ञेय पलट जाएगा, ज्ञेय पलट जाएगा, परिणाम पलट जाएगा भगवान। मगर तेरी दृष्टि, पकड़ इतनी निर्विकल्प है, जैसे तूने लैपटॉप को ऐसे ही हाथ में पकड़ कर रखा था और ट्रेन 100 किलोमीटर की स्पीड से चली गई और कुछ भी तुझे नहीं हुआ, एक कण भी आंख में नहीं गिरा।
कि ट्रेन चलती है तो पास में ही आँख रखो तो कैसा हाल हो जाएगा। ओ हो, कैसा हाल होगा। ऐसा ये ध्रुव चैतन्य स्वरूप है। ऐसा ये न्याय 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 परिणामों में जब ये होता है तो अंतर में परिणाम भी बिना बंधे हुए बिना बंधे हुए और अस्पर्शी होते हुए वे परिणमित होते हैं। और उसमें से कुछ भी यहाँ नहीं आया, कोई कटा नहीं, ट्रेन के नीचे आकर के कोई मरा नहीं। और दृश्य जैसे देखे ऐसे ही ये ज्ञान ज्ञान ज्ञान, इस ज्ञान मात्र की जागृति। तब ये परमाणु का परिणमन परिणमन जैसा दिखता ही नहीं है। ये परिणमन परिणमन जैसा नहीं दिखता है भगवान। ऐसा ये चैतन्य 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 चैतन्य। ओ हो, पूरा सार इसमें आ गया। धर्मनाथ भगवान, आपका आयुष्य 10 लाख वर्ष का था, अब धीरे धीरे आयुष्य और घट रहा है। कल 30 लाख था, 30 लाख से 10 लाख। जैसे जैसे अब नीचे आ रहे हैं ना, उतना अपन को अच्छा भी लगता है। 10 लाख का आयुष्य मुझे अच्छा लगता है कि कुछ अभी गिनती हो सकती है, समझ में आ सकता है। वो 84 लाख पूर्व वो समझ में नहीं आता उसका, वो अभी 10 लाख 30 लाख ये समझ में आता है। अभी धीरे धीरे और कम होगा तो और कनेक्शन फील होगा। ये कनेक्शन के लिए बहुत जरूरी है। इसलिए तो कुंद आचार्य देव 11 साल की उम्र में मुनि हुए, उनका आयुष्य 96 वर्ष का था। तो ऐसा ये मैचिंग मिलता है कि हमारे से कुछ मिलता जुलता आता है। नहीं तो लगता है कोई पुराण की कोई बात होगी, पुराण में कहीं ऐसा लिखा है, ठीक है ऐसा है। तारा फिर से तारा गिर गया है, तारा गिर गया आकाश से। ओ हो, टूटते हुए तारे से कुछ मांगना, मुरादें पूरी हो जाती है। नहीं नहीं, हम दिल दे चुके सनम में कहती है ना, क्या तुमने टूटते हुए तारे से कुछ मांगा? नहीं नहीं, मैंने तो कुछ नहीं मांगा, मगर ये तारे तकदीर नक्की करते हैं। माँ कहती है टूटते हुए तारे से कुछ नहीं मांगना चाहिए, अपशुकन होता है। मांगो तो अपशुकन होता है, कोई कहता है मांगो तो पूरा होता है। और यदि इसने मेरी तकदीर जैसी मैं लिखना चाहती हूँ ऐसा नहीं हुआ तो इन तारों को नोच लूंगी। ऐश्वर्या राय ऐसा कहती है, इन तारों को नोच लूंगी। अरे तू नोचेगी उससे पहले वो गिर जाएगा, पता नहीं है। इन तारों को नोच लूंगी, लड़ पड़ूंगी। ऐसे ही डायलॉग का उपयोग किया, ऐसा ही डायलॉग। तेरा कुछ भी कौन कहां से कब गिर जाएगा पता नहीं। वो दृश्य मुझे इसलिए अच्छी तरह से याद गया। वो जो बोलती, मेरी तकदीर में इनको वही लिखना होगा जो मैं सोचती। अरे ये इसलिए वो जो दृश्य आता है ना, उस समय स्वर्ग का, मैं जब वो दृश्य देखता था मुझे हमेशा याद आता। बस 33 मिनट 33 सेकंड पर वो दृश्य आता है उस फिल्म में। कहाँ 33 सागरोपम का स्वर्ग का, कहाँ से कौन कहाँ नीचे जाता है, कहाँ 33 सागरोपम नरक का। 33 मिनट 33 सेकंड पर इन तारों को मैं नोच लूंगी। कब गिर जाएगा खिर जाएगा कुछ भी पता नहीं चलेगा। इसलिए जस्ट वॉक ऑन द अर्थ, जमीन पर चलो और चैतन्य 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 सत्ता को
जमीन से अछूती देखो। ओ चलना, ये दोनों का बैलेंस चाहिए। दोनों का ऐसा बैलेंस। हे ज्ञान दीपक, हे चैतन्य परमात्मा, ये न्यायक देव की मस्ती। हाँ हाँ। फिर तो क्या हुआ, बस वही वैराग्य आया है। और आई पालकी नागदत्ता नाम की, वो वन में ले जाकर के फिर वन में दीक्षा लेते हैं। ऐसे वन में स्वर्ग के देव उनको लेकर के जाते हैं। देव की देव लेकर के जाते हैं, देव की पालकी है ना, स्वर्ग के देव। मगर हो पहले तो मनुष्य ही उठाते हैं, स्वर्ग के देव नहीं, क्योंकि वो दीक्षा कहाँ लेते हैं। वो भक्ति का भाव ऐसा होता है, पहले तो ऐसी भक्ति की और फिर असली भक्ति, कि उनके साथ में ही फिर मुनि हो गए। ओहो हो। कल किसी ने आरजी का होने के लिए कहा था ना, किसने कहा था, आपने कहा था। मगर उसके लिए उन्होंने कुछ कहा था कि आप मुनि हो जाओ, कैसा कुछ बोला था, कुछ मुझे ऐसा लगा। हाँ, कि कब कब मुनि हो जाएंगे, मगर भावना बहुत अच्छी भावना थी। एक बार तो कोई भी विचार करे। हे ज्ञान दीपक। ओहो। सब कुछ किया, क्या नहीं किया। आप में से यहाँ पर जो बैठे हैं, आप में से उपवास करने वाले कोई है, कभी लाइफ में उपवास किया हो। नहीं करने वाले कौन है, जिसने जिंदगी में कभी ना किया हो। सबने किया। अच्छा, सब उपवासी है। हाँ? सब के सब, ऐसा कैसे हो सकता है, भगवान के समोसरण में भी ऐसा नहीं होता। इतने उपवास करने वाले सब बैठे हैं ने, 1% भी नहीं। जो सामने यहाँ बैठे स्क्रीन पे, आप में से कितने कितने लोगों ने उपसर्ग किया। अरे उपसर्ग कहा, हाथ ऊंचा मत करो। उपवास का उपसर्ग निकल गया। मैं देखना चाहता हूं तुम्हारी सावधानी कितनी है। जागृति परम धर्म है। हे ज्ञान दीपक, हे चैतन्य परमात्मा, ये उपवास किया आपने। मगर इतना उपवास किया, इतना किया, मगर किया वो जो क्रिया थी, उस क्रिया और न्यायक के बीच में जो छेनी और हथौड़ा मारना था, वो आज तक मारा। वही तो। ऐसा दीवानापन चाहिए, ऐसी मस्ती चाहिए, ऐसी भक्ति चाहिए। सब साथ में होता है। मैं कभी किसी को एयरपोर्ट लेने नहीं जाता, कल इनको एयरपोर्ट लेने गया, खास गया। वो कहते मैं रिक्शा से आ जाऊंगा, कहाँ आओगे रिक्शा से। मैं तुम्हारा स्वागत करूंगा, तुम आरजी का होने को तैयार हो, तुम आओ। और ये कुछ ही दिन का खेल है, तैयारी शुरू हो चुकी है। तुम तैयार ही रहना, अंदर से अंदर से अंदर से दीवानगी ऐसी। हे ज्ञान दीपक, उबे हुए हो ना, अब बहुत उबे हुए हो, इसलिए निकलने में तकलीफ नहीं होगी, तुम निकल जाओगे। उबे हुए ज्ञान दीपक है, हो कि नहीं। और तुम तो उबे हुए हो, तुम्हारे परिवार वाले भी उब गए कि हाँ ये तू जा। क्योंकि 3-3 टाइम, 4-4 टाइम, पूरे दिन भर ऐसे ही। कल ये बहन भी देखो आ गए सुरेंद्र नगर से, कैसी दीवानगी, आ गई ये लड़की छोड़ करके। ऐसी दीवा, ये भी दीक्षा ले ले, आज बोलो तो दीक्षा ले ले।
क्योंकि कल रात को जिस तरह से वो जो रो रही थी, उसके अंदर से आँसू चुप ही नहीं हो रही है। मुझे किसी को कहना पड़ा कोई पास में खड़े रहो, कि बोले कभी सुना ही नहीं है ये, आज तक ये नहीं सुना, आज तक ऐसा सुना नहीं है। और बहुत क्रिया की, बहुत व्रत किए, स्थानकवासी, डेरावासी सब जगह इतनी क्रिया, 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 मगर ये सब नोटबुक भरी-भरी राखी, मिंडा मुकता गया, एक इतना किया, इतना किया, इतना किया। ये भी है ना बैठे न देखो झावरा से बेंच सब उन्होंने व्रत तक इतना किया है, मगर जो कि क्रिया और न्यायक के बीच में वो ज्ञान की प्रज्ञा की छेनी को रख करके पुरुषार्थ का हथौड़ा कि ये और फिर हथौड़ा लग जाए ना, फिर क्या काम करना है? न्यायक को पकड़ करके वो क्रिया एक और पड़ी रहती है। फिर ऐसा है, छिलके को और अनाज के दाने को अलग कर देना और फिर दाने को खा लेना, पड़ा मत रखना भगवान, खा लेना। केले को छिलके को अलग कर देना, मगर पड़ा मत रहने देना, पड़ा मत रहना, केला खा लेना, ऐसा। हो। ऐसा भाव कहीं न कहीं पूर्व भव में भगवान हे तीन लोक के नाथ परमात्मा। हो, हो। धर्मनाथ भगवान। हो। हो, हो। इंद्र भी जिनके चरणों में झुकते, ऐसे असली ये धर्मनाथ है। धर्मनाथ का दूसरा नाम धर्मेंद्र है। धर्म के चरणों में झुकता है इंद्र भी, वो धर्मनाथ है। हो। ये वाणी सुन करके हर कोई स्वर्ग के देव आ गए हैं। कल मैं आपसे बात कर रहा था, मुझे ऐसा ही लगा अभी तो आप सुरेंद्र नगर से आए, यहाँ तो असुरेंद्र नगर से आ जाए, सूर असुर सब आ जाए। ये वाणी ऐसी है, अंदर से इतना भाव आता है, इतना भाव आता है। बस आ तो जाते हैं सब, टिकते कितने हैं ये महत्वपूर्ण है। और टिकना, टिके हैं ये लोग, देखो ना आगे बैठे, ये उज्जैनी नगरी से बैठे हैं, ये दुर्ग से बैठे हैं, सालों से बैठे हैं, मगर लक्ष्य एक ही, चैतन्य, 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 चैतन्य। कितना भी उनको डांटो, फटकारो, चैतन्य। इनको मैं आज सुबह, ये पुणे से आए, उनको मैं डांट रहा था आज सुबह, ऐसे ही कह रहा था कि आपको कभी मानो मैं गुस्से में डांटू तो आपको बुरा नहीं लगता है ना, मिच्छामि दुक्कडम हो, कभी बुरा मत लगाना, आपको कभी मैं डांटू ना तो बुरा मत लगाना। बोले नहीं नहीं गुरुदेव, कभी बुरा नहीं लगेगा, नहीं नहीं कभी बुरा नहीं लगेगा। मतलब क्यों? बोले ऐसा है ना कि आज से पहले, आपसे पहले ऐसे ऐसे लोग जो गुरु नहीं थे, उन्होंने भी इतना डांटा है, तो आप तो गुरु हो, तो वो आदत ही पड़ गई। जो गुरु नहीं थे, उनकी डांट हमने इतनी सुन ली है, इसलिए कीधु के नहीं समझो, गुरु न था ई के फटकारी फटकारी ने गया था। તો હવે તો કે હવે તો असली तत्व મળ્યું છે આ તો ભાઈ, આવું તત્વ है, इसकी कोई कोई उपमा, कोई तुलना कोई नहीं हो सके ऐसा भगवान। ये समोसरण, ये वैभव हमारा भरा हुआ है, धन्य भागी है आप, कहाँ कहाँ से। ओ हो। मैंने तो सबको आने को कहा, मगर ये सब लोग आते कहाँ हैं? ये प्रमादी लोग है, सचमुच ये प्रमादी है। अभी पता चले कि मैं चला गया तो अग्निदाह देने के लिए आ जाएंगे, तात्कालिक आएंगे, और उसके बाद में जरूरत भी नहीं है, जरूरत भी नहीं है। जरूरत तो अभी है जहां वाइब्रेशन लेना है, जरूरत तो अभी है। ये बड़ी बड़ी बातें करने वाले लोग हो, घर में बैठे हैं। ओ हो, साहस जुटाना ही पड़ता है, ऐसे दीवाने जो। ક્યાંથી આવ્યા આ બેન? અમદાવાદથી આવ્યા અત્યારે?
હા, અમદાવાદથી કે મુંબઈથી? સારું, સારું. આ જોવો ને બધા, कौन बनेगा केवल ज्ञानपति खेलने आए हैं। वो केवल ज्ञान पाकर के जाएंगे। 13वां गुणस्थान है ना, उनका 113वां है। धन्य हूँ भगवान, आप जैसे माता पिताओं के साथ में इस बच्चे को आनंद करने को मिलता है, अपनी मौज मस्ती करने को मिलता है और चैतन्य की पुकार से मस्त रहने को मिलता है। मैं आप समस्त परमात्माओं को मेरे हृदय के अंतःकरण से प्रणाम करता हूँ भगवान। चैतन्य, चैतन्य, चैतन्य। अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया अहो अहो उपकार, अहो अहो उपकार। देह सहित जिनकी दशा वरते देहातीत, उन ज्ञानी के चरण में हो वंदन अगणित, हो वंदन अगणित।